अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर असाइनमेंट 6 कक्षा 12वीं विषय समाजशास्त्र। तो दोस्तों, पूर्णांक आपका होगा 20 का। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर है, तो ये आप देख सकते हैं। चिपको आंदोलन पारिस्थितिकी आंदोलन का एक उपयुक्त उदाहरण है। यह मिश्रित हितों तथा विचारधाराओं का अच्छा उदाहरण है। रामचंद्र गुहा अपनी अनक्वाइड वर्ड्स में कहते हैं कि गांववासी अपने गांव के निकट के ओक तथा रोडोडेंड्रॉन के जंगलों को बचाने के लिए एक साथ आगे आए। जंगल के सरकारी ठेकेदार पेड़ों को काटने के लिए आए तो गांववासी, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं, आगे बढ़े तथा कटाई रोकने के लिए पेड़ों से चिपक गए। गांववासी ईंधन के लिए लकड़ी, चारा तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों पर निर्भर थे। उसने गरीब गांववासियों को आजीविका की आवश्यकताओं तथा राजस्व कामनों की सरकार की इच्छा के बीच एक संघर्ष उत्पन्न कर दिया। चिपको आंदोलन से पारिस्थितिकी संतुलन के मुद्दे को गंभीरतापूर्वक से उठाया। जंगलों का काटा जाना वातावरण के विध्वंस का सूचक है, क्योंकि इससे संबंधित क्षेत्रों में बाढ़ तथा भूस्खलन जैसी प्राकृतिक विपदाओं का खतरा रहता है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चिंताएं चिपको आंदोलन का आधार थी। क्वेश्चन दूसरे का आंसर है, सामाजिक आंदोलन के बिना समाज कल्पना से भरे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा समाज रहा जहाँ कोई सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ तो वह निम्न प्रकार का होता है। यह एक बहुत ही प्रगतिशील समाज होता है, जहाँ लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। सामाजिक वातावरण सहयोगी और सामंजस्यपूर्ण होता है। समाज के सभी सदस्य अपने काम से ही प्रतिष्ठित और चिंतित होते हैं। स्व अनुशासनात्मक प्राणी और आत्मजांच प्राणी वहाँ बहुत अधिक मौजूद होते हैं। यह एक बहुत ही आदर्श प्रकार का समाज होता है, जिसकी आवश्यकता हर देश को होती है। प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर है, तो दोस्तों ये आप लोग देख लीजिए। कृषि नीति को बदलने के लिए किए गए आंदोलन कृषक आंदोलन कहलाते हैं। कृषक आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है और विश्व के सभी भागों में अलग अलग समय पर किसानों ने कृषि नीति में परिवर्तन करने के लिए आंदोलन किए हैं, ताकि उनकी दशा सुधर सके। मौजूदा दौर में भारत के कृषक आंदोलन तेज गति से बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कृषक की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन कमजोर हो रही है और वो कर्ज के मकड़ जाल में फंस रहा, क्योंकि मौजूद दौर में कृषि में लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, जिस कारण से किसानों में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। पर दूसरी तरफ लोग कृषि नीति बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वर्ष 2017 में देश में छोटे बड़े सैकड़ों आंदोलन देश में हुए हैं। सरकार को कृषि के संबंध में बोलने पर मजबूर किया है, जिसमें महाराष्ट्र का जून 17 में गांव बंद हो जाएं, नासिक से बढ़ तक मार्च से राजस्थान में पानी व बिजली के सवालों पर आंदोलन, हरियाणा में 2015 में नरमों की फसल के खराबों पर मुआवजे की मांग का आंदोलन हो, तमिलनाडु के किसानों का महीनों तक संसद मार्ग धरना आदि मुख्यतः रहे। प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है, पारंपरिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण के निर्माता ब्रह्मा जी ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया था। ब्रह्मा के जी के विभिन्न अंगों से, जैसे उनके मुख के, ब्राह्मणों को हाथ से, क्षत्रिय, वैश्य पेट से और इसी तरह अन्य विभिन्न जातियों का जन्म हुआ। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण समाज पर शासन करने के अलावा उन्हें पूर्ण नियंत्रण में रखना चाहते थे, इसलिए उनके राजनीतिक हित ने भारत में एक जाति व्यवस्था बनाई, जिसमें एक फ्रांसीसी विद्वान निवेद वास ने मूल रूप से इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, जो भारतीय विचारकों डॉ दुरुस जैसे से भी समर्थित थे।
तीसरा पॉइंट है धार्मिक सिद्धांत। यह माना जाता है कि विभिन्न धार्मिक परंपराओं ने भारत में जाति व्यवस्था को जन्म दिया था। राजा और ब्राह्मण जैसे धर्म से जुड़े लोग उच्च पदों पर आसीन थे, लेकिन अलग अलग लोग शासक के यहाँ प्रशासन के लिए अलग अलग कार्य करते थे, जो बाद में जाति व्यवस्था का आधार बन गए थे। इसके साथ साथ भोजन की आदतें पर प्रतिबंध लगाया जो जाति व्यवस्था के विकास के लिए प्रेरित हैं। प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर है। तो दोस्तों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सामाजिक आंदोलन के लक्षण है। सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास है। दूसरा है सामाजिक आंदोलन घटित हो रहे हैं परिवर्तनों को एक निश्चित दिशा देने का प्रयास करता है। तीसरा दिया हुआ है सामाजिक आंदोलन जीवन तथा समाज के किसी भी पक्ष से संबंधित हो सकता है। और दिया हुआ है सामाजिक आंदोलन सामाजिक संरचना का प्रतिफल होते हैं, अतः सामाजिक संरचना की विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है एवं समाज एवं संस्कृति में पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन लाने के लिए अथवा विरोध करने के लिए सामाजिक आंदोलन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सामाजिक आंदोलन त्वरित परिवर्तन की इच्छा से किए जाने वाला सामूहिक प्रयास होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है सामाजिक आंदोलन का संबंध सामाजिक गतिशीलता से होता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है सामाजिक आंदोलन में नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला पॉइंट दिया हुआ सामाजिक आंदोलन की एक विचारधारा होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ सामाजिक आंदोलन की प्रकृति परिवर्तन समर्थक भी हो सकती है और परिवर्तन प्रतिरोधी भी अर्थात सामाजिक आंदोलन परिवर्तन लाने अथवा परिवर्तन रोकने के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर असाइनमेंट 6 कक्षा 12वीं विषय समाजशास्त्र का फुली सोल्यूशन बताया। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोग PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिए upboardlive.com, तो आपको वहाँ से PDF डाउनलोड मिल जाएगी।